पुष्पा 3 का विलन कौन है? पुष्पा में ये सीन क्यों नहीं था? ये स्कल वाला बंदा कौन है जिसने ये ब्लास्ट किया है? ये सब कुछ और पुष्पा 2 की स्टोरी को जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो में स्पॉयलर्स है, तो अगर आपने मूवी देखी है तो ही इस वीडियो को देखना। तो बेसिकली पुष्पा 2 की ओपनिंग होती है जापान के एक पोर्ट पर, जहाँ पर पुष्पा अपने माल लाल चंदन के पैसे लेने गया है और वहीं पर हमको कमाल का फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। बट ये सीन इस मूवी का पार्ट नहीं है। मे बी इसे पुष्पा 3 यानी पुष्पा द रैम्पेज में अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। इसके बाद पुष्पा को गोली लगती है और वो समुद्र में गिर जाता है और बेसिकली ये सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था। आगे की स्टोरी पुष्पा के ईगो और श्रीवल्ली ने जो फोटो मांगी थी उसके बेस पर ही आगे बढ़ती है। तो श्रीवल्ली ने पुष्पा से सीएम के साथ पुष्पा की फोटो मांगी थी, जो कि सीएम ने लेने से मना कर दी। तो भाई ने लिटरली एक फोटो और अपनी बाइकों को खुश करने के चक्कर में सीएम ही बदल डाला। मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पुष्पा अपने आदमियों को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जो कि शेखावत ने एज ए रिवेंज पकड़े थे। तो अपने आदमियों की हालत देखकर पुष्पा का ईगो हर्ट होता है और वो सारे के सारे पुलिस वालों को ही खरीद लेता है। ये बताता है कि पुष्पा अब कितना पावरफुल बन चुका है। मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और शेखावत और पुष्पा के बीच कमाल का डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जो कि पुष्पा के पार्ट 1 से ही चला आ रहा था। जहां बेसिकली शेखावत अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, क्योंकि पुष्पा ने उसके कपड़े जो उतरवा लिए थे और वो बस पुष्पा से एक सॉरी बुलवाना चाहता है। तो एक बार तो पुष्पा सॉरी बोल देता है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्पा जब राइज कर रहा था तब भी वो नहीं झुका, तो अब तो वो रूल कर रहा है, इसलिए हरगिज नहीं झुकेगा। और पुष्पा और शेखावत के बीच की तनातनी बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है। शेखावत पुष्पा की लकड़ियों को भी पकड़ लेता है, जो कि ओबियसली लाल चंदन की नहीं थी, और उन्हीं लकड़ियों से जलकर वो अपनी जान भी दे देता है। अब शेखावत मर गया है या जिंदा है, इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताना। बात करें मूवी के सेकंड हाफ की, तो ये पूरी तरह से फैमिली ड्रामा पर बेस्ड है। पुष्पा अब रूल तो कर रहा है और उसके पास सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो है अपने भाई से इज्जत। लेकिन एंड में उसे वो भी मिल जाती है और पूरी फैमिली खुशी खुशी साथ होती है। मूवी के इस सीन के अंदर इस विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि पुष्पा की भतीजी को छेड़ रहा था एंड पुष्पा ने उसकी बुरी तरह से बैंड बजाई थी। तो इसका बदला लेने के लिए वो पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लेता है एंड पुष्पा उस विलन को मारकर अपनी भतीजी को छुड़ा लेता है, जो कि एक टिपिकल साउथ की मूवी की स्टोरी लग रही है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह लड़का और कोई नहीं बल्कि इस पीएम प्रताप रेड्डी का भतीजा है। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर पुष्पा का सामना इसी से होने वाला है। और प्रताप रेड्डी लास्ट में जब अपने भतीजे और भाई की 13वीं मना रहा होता है, तब ये पूछता है कि वो क्यों नहीं आया। बट तभी वहाँ पर उस अननोन विलन का एक भेजा हुआ फूलों का गुलदस्ता आता है, जिस पर एक शकल बना हुआ था। और यही सेम गुलदस्ता पुष्पा की भतीजी की शादी में भी भेजा गया था एंड उस गुलदस्ते में था एक बॉम्ब। देर वहाँ पर अपीयर होता है वो विलन, जो कि एक बटन से उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। अब ये विलन कौन है इसका पता तो नहीं चल पाता। अब कुछ लोग इंटरनेट पर ये मार रहे हैं कि ये नेक्स्ट विलन विजय देवरकोंडा है, जो कि शायद हो भी सकता है, क्योंकि उन्होंने 2022 में पुष्पा के तीनों पार्ट का नाम लिखकर एक ट्वीट किया था। और हाँ, ये शेखावत भी हो सकता है, क्योंकि उसका हाथ जला हुआ था और वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर भी पड़ा हुआ था। अब मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि इस ब्लास्ट में पुष्पा तो नहीं मरा है, लेकिन हो सकता है उसकी फैमिली का कोई मेंबर मरा हो, जिसका बदला लेने के लिए पुष्पा पार्ट 3 यानी पुष्पा द रैम्पेज में वापस आएगा। और क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में जापान वाला सीक्वेंस भी दिखाया गया है, तो वो भी थर्ड पार्ट में होगा। एंड ये सीन जो कि पार्ट 2 में नहीं दिखाया गया है, जो कि वेयर इज पुष्पा करके अप्रैल 2023 में सामने आया था, इससे इतना तो क्लियर होता है कि पुष्पा अभी जिंदा है। तो ये था पुष्पा 2 मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि हमने इसकी एंडिंग को भी समझने की कोशिश की। वैसे मैंने पुष्पा 2 का एक रिव्यू वीडियो पहले ही बना दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फायर है तू? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है।